व्यूअर्स, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैंने नया सूट डाला है जो ऑनलाइन मंगवाया था ना, वो अभी जो मुझे गिफ्ट में मिला था वो है। तो वो मैं एक बार आपको पूरा लुक दिखा देती हूँ अपने जो सूट का। और उसके बाद फिर मैं गोले की बर्फ़ी बनाऊँगी और डेकोरेशन का काम करूँगी, तो वो भी मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। तो अभी फ़िलहाल ये काम चलिए पहले मैं अपना सूट दिखा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं किचन में जाके और अपना काम करूँगी, वो दिखाऊँगी। और ये है मेरा आज का पूरा लुक। और इस सूट के नीचे ना ये स्कर्ट है, प्लाजो नहीं है, और ये बहुत ही सुंदर लग रहा था, तो मैंने जन्माष्टमी पे आज के दिन ये पहन लिया। और अब मैं कल का बताती हूँ कि कल मैंने क्या क्या किया है। और मैंने लिए हैं गोले, इनको हम लोग गोले बोलते हैं, सूखा नारियल भी बोल सकते हैं। तो ये मैंने 2 लिए हैं बड़े, तो मैंने बीच में कट कर दिए हैं ताकि देख सकूँ ये साफ़ है या नहीं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ एक तो नारियल पाक बोल रही, नारियल गोले की बर्फ़ी और एक मेवा पाक। तो इन दोनों में ज़रूरत होगी मुझे इनकी, और इनको मैं अच्छे से ग्रेड कर लूँगी। और एक बनाऊँगी मैं लौकी मतलब घिया की बर्फ़ी, तो वो भी मैं बनाने वाली हूँ। और मॉर्निंग से मैं आज डेकोरेशन के काम में लगी हुई थी, तो थोड़ा कम टाइम है, तो अभी देखती हूँ कि कितना टाइम मिलेगा, कितनी मिठाइयाँ बनेगी। तो वो सारी चीज़ें मैं बना रही हूँ अभी। तो सबसे पहले मैं इनको ग्रेड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर खाने की भी तैयारी करनी है, तो देखती हूँ क्या क्या काम होगा। और जन्माष्टमी का जो शॉपिंग मॉल था वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है वीडियो, तो आप वो भी देख लेना। तो फिलहाल मैं सिर्फ अपने गोले को ग्रेड कर रही हूँ, तो ये देख लेना। मैं मिठाइयाँ बनाऊँगी, वो देखना। और मैंने देखिए सूखे जो गोला था उसको ग्रेड कर लिया है, और इसमें से मैं एक ही कटोरी लेऊंगी मेवा पाक बनाने के लिए, बाकी तो फिर मैं गोले की बर्फ़ी बनाऊंगी। और एक मैंने बड़ा टिफ़िन भर के लिए हैं मखाना, एक कटोरी मगज के बीज, तो इससे एक कटोरी फुल नहीं है, ये थोड़ा सा कम है, एक कटोरी बादाम, एक कटोरी काजू, और ये थोड़े से गोंद। तो ये सारी चीज़ें मैंने ली है मेवा पाक बनाने के लिए। तो अब मैं शुरू करती हूँ मेवा पाक बनाना पहले। और मैंने गैस पे रख लिया है फ्राई पैन, और इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी 1 चम्मच घी। तो मैं इन सारी चीज़ों को पहले फ्राई करूँगी, तो उसके अकॉर्डिंग मैं 1 चम्मच नहीं, थोड़ा और ज़्यादा घी डाल लेती हूँ ताकि बार बार डालने की ज़रूरत ना पड़े। और घी को बिल्कुल ही हल्का गरम किया है, और सबसे पहले मैं इसमें गोंद डाल दूँगी। तो गोंद को ना बिल्कुल धीमी गैस पे ही पकाते हैं, क्योंकि ये फूलने में थोड़ा सा टाइम लगता है, और वरना अंदर से ही कच्चे रह जाएंगे अगर हम तेज़ गैस पे सेक लेंगे। तो मैंने बहुत ही धीमी गैस पे सारे गोंद को अच्छे से भून लिया। उसके बाद थोड़ा सा घी और डाला, और डाल दिए उसमें बादाम, और फिर बादाम को फ्राई किया हल्का ब्राउन होने तक। उसके बाद फिर मुझे काजू फ्राई करने थे, इसी तरीके से मैंने सारे मेवा जो भी थे सब फ्राई किए। और देखो अब काजू भी हल्के ब्राउन होने तक मैंने इनको भूना है। और मुझे और ज़्यादा घी डालने की ज़रूरत नहीं है, जितना घी इसमें बचा हुआ है उसी में मैंने मगज के बीज डाल दिए, और इनको भी हल्का ब्राउन होने तक भून लिया, और वापस थाली में अलग से निकाल दिया। और उसके बाद फिर मुझे भूनने थे मखाने, तो मैंने मखाने भी उसी कढ़ाई में डाल दिए और भून लिए, और इनको थोड़ा क्रिस्पी करना है। तो मैंने थोड़े से जब तक ये क्रिस्पी हो गए तब तक इनको धीमी गैस पे पका लिया। उसके बाद फिर मुझे डालना था गोला जो मैंने ग्रेड किया हुआ था, तो वो भी मैंने 1 कटोरी ले करके और भून लिया। और मैंने पूरा नहीं भुना है, क्योंकि मैं जो गोले की बर्फ़ी बनाऊंगी वो बिना भुने हुए गोले की बनाऊंगी, तो वो देखती हूँ आज बने या कल, वो बाद में देखूंगी। उसके बाद फिर मैंने चाशनी बनाई, और चाशनी तो पता ही है कैसे बनती है। जितना भी ये सारा सामान था उतनी ही कटोरी मैंने चीनी लेकर उसमें आधा गिलास पानी डाल दिया, और बहुत ही अच्छी चाशनी बन गई। और सारे गोंद को मैंने पीस लिया, और चाशनी में थोड़ा सा दूध डाल दिया, और उससे जिससे उसका सारा जो मैल था वो निकल गया। उसके बाद मैंने सारी चीज़ों को हल्का हल्का मिक्सी में चला लिया, और देखिए ये बिल्कुल दरदरा पीस लिया इनको। और मेरी चाशनी भी अब बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी थी, और मखानों को भी मैंने दरदरा पीस लिया। और सबसे पहले तो मैंने चाशनी में गोला डाला और उसको थोड़ा सा मिक्स किया। उसके बाद जितने भी ड्राई फ्रूट्स थे वो सभी इसमें ऐड कर दिए और अच्छे से किया मिक्स। और उसके बाद फिर जो मैंने गोंद को बिल्कुल बारीक पीस लिया था
मतलब वो भी दरदरा ही था, ज़्यादा बारीक नहीं किया था, कटोरी की हेल्प से ही मैंने इसको पीसा था। और गोंद ऐड कर दिया और मगज़ के बीज भी ऐसे के ऐसे ही डालने थे, तो वो भी मैंने डाल दिए और इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया। और एक प्लेट या थाली जो भी हो उसमें लगाया घी और उसके अंदर फिर मैंने इसको अच्छे से जमा दिया और हल्का सा मैंने इसमें कट लगा दिया ताकि ये जब अच्छे से जम जाए, सेट हो जाए तो आराम से निकल जाए। ये सब करने के बाद खाना वाना खाने के बाद हमने किया रेस्ट, क्योंकि मुझे उठना था सुबह 4 बजे और मैं 4 बजे उठ गई थी। और मैंने नारियल मंगा के रखा था, नारियल पानी पीने के लिए, क्योंकि पूरा दिन फिर इसमें कुछ नहीं खाते पीते और इसीलिए फिर सिर में दर्द हो जाता है। तो नारियल पानी पीने से सिर दर्द नहीं होता, इसलिए मैंने नारियल पानी पिया। और उसके बाद फिर नहा धो के मैं हो गई थी रेडी और फिर किया मैंने अपने लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार। तो येलो वाली ड्रेस आज मैंने इन्हें सुबह के टाइम पहनाई है और बस इनको लगाना था इत्र, तो मैंने इनको इत्र लगाया। और इत्र भी मैं इनका अभी लेके आई थी, ये मोगरा का इत्र था और बहुत ही प्यारे लग रहे थे मेरे लड्डू गोपाल जी। उसके बाद फिर मुझे करनी थी थोड़ी सी डेकोरेशन की तैयारी, तो जितनी भी फूल मालाएं वगैरह, ये आर्टिफिशियल मालाएं थी, ये सभी रखी थी दिवाली पे जो मंगवाई थी, तो ये सारी अलग पलज हो रखी थी। तो मैंने इन सबको अलग अलग से निकाला और फिर मेरे पास ब्लैक वाली ही टेप थी, वाइट वाली टेप नहीं थी। और इन्हीं सबको मैंने पहले कट करके रख लिया और जितनी भी मालाएं, फूल मालाएं वगैरह थी वो मैंने सब लगा दी। और बैलून्स वगैरह भी आए नहीं थे, तो वो सब मैं रात को रखूँगी यहाँ पे, वो रात को ही लगाऊंगी। उसके बाद फिर मुझे लगाना था लड्डू जी को भोग, तो जो मेवा पाक मैंने रेडी करके रखा था वो मेवा पाक लिया और फ्रूट्स लिए और दूध, इन सब चीज़ों का मुझे अभी सुबह का भोग लगाना है। और आज मैं लंच में दलिया बनाऊंगी इनके लिए, तो वो भी मैं आपको आगे दिखा दूंगी। और देखिए ये पूरी डेकोरेशन मैंने कर दी थी, अभी पूरी नहीं हुई है, थोड़ी बहुत ही हुई है, तो इतनी ही डेकोरेशन मैंने अभी की थी। और अब मैं बना रही थी इनके लिए दलिया, तो मैंने दलिए को भी अच्छे से भून लिया पहले घी में और उसके बाद फिर दलिए का भोग लगाया मैंने अपने लड्डू को। और फिर बनानी थी मुझे गोले की बर्फ़ी, तो मैं फिर से अपने किचन में आ गई उनको भोग लगाने के बाद। और जो मैंने गोले को कद्दूकस कर रखा था वो लिया और चाशनी मैंने पहले ही रेडी कर रखी थी, तो चाशनी तो मैं काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ आपको। तो बस इसके अंदर मैंने चाशनी मिक्स कर दी और इनको अलग से प्लेट में निकाल दिया। और ये ड्राई हो गए थे क्योंकि मैंने इनको पहले भूना नहीं था, वरना चाशनी में डालने के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाते, तो ये अभी सेट नहीं हुए थे। इसीलिए मैंने थोड़ा सा दूध लिया अलग से कढ़ाई में और उसमें डाला मिल्क पाउडर 1 कटोरी और उसको अच्छे से पका लिया, जैसी रबड़ी होती है ना उस टाइप का हो गया था। उसके बाद जितना भी ये मिक्सचर था गोले का, तो वो मैंने उसमें ऐड कर दिया और अलग से एक प्लेट में घी लगाया और उसमें सेट करने के लिए रख दिया। तो ये गोले की बर्फ़ियाँ मेरी रेडी हो चुकी थी और इसमें भी फिर मैंने चाकू से निशान लगा दिए थे बर्फ़ी की शेप में, तो बाद में आसानी से ही निकल जाए। उसके बाद हो गई थी शाम और मुझे पीनी थी चाय, तो मैंने अपनी चाय बनाई। अब हम जा रहे हैं फ्रेंड्स मंदिर में, जो श्याम बाबा का हमारे यहाँ पे मंदिर है, तो उनके दर्शन करने जा रहे हैं। और अभी शाम हो चुकी है, सारा काम मैंने निपटा लिया है। और याशी ने भी आज लहंगा पहना है और मेरा तो आप देख ही चुके हो, मैंने भी नीचे लहंगा और ऊपर सूट डाला है, तो ये मैंने पहना है। और अभी चल रहे हैं हम लोग मंदिर, तो मंदिर का आज बहुत सुंदर मंदिर सजा हुआ है, तो वो भी आपको दिखा दूँगी मैं। और देखिए हम आ चुके हैं श्याम बाबा के मंदिर। और इससे पहले ना हम काफ़ी मंदिरों में गए थे और सारे ही मंदिर बहुत अच्छे से सजे हुए थे, तो काफ़ी सारे मंदिर के दर्शन हमने किए। लेकिन मैंने वीडियो में सिर्फ श्याम बाबा के दर्शन कराए हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती, मैंने काफ़ी लंबी वीडियो कर दी है आज ये। उसके बाद जो हमारे घर के पास में मंदिर है उसके भी मैं दर्शन आपको आगे कराऊँगी, क्योंकि उसी के पास ये दही हांडी का प्रोग्राम हुआ था और हमारे गली के बच्चे और आसपास के बच्चों ने ये प्रोग्राम किया और जो बहुत ही अच्छे से पूरा हुआ और देखने में भी बहुत अच्छा लगा, जैसे कन्हैया ने ही हांडी तोड़ी हो। और उसके बाद ये जो मंदिर है वो हमारे घर के पास में है, ये वो है, तो उनके दर्शन किए और हम आ गए घर, क्योंकि अब मुझे लड्डू गोपाल जी के वस्त्र वगैरह निकाल के और इनको टोकरी में सुलाना भी है, क्योंकि 12 बजे फिर इनका जन्म भी कराना है। तो बस इनके सारा श्रृंगार, सारे वस्त्र वगैरह उतारे और मैंने एक खीरे में थोड़ा सा कट लगा के और इनके पास में ही रखा, क्योंकि मेरे लड्डू गोपाल जी 4 नंबर के हैं और छोटे से खीरे में ये नहीं आएंगे, इसलिए बस मैंने साइड में ही रखा था खीरा।
जल वगैरह पिलाने के बाद मैंने इनको टोकरी में सुला दिया और ऊपर से ढक दिया एक साफ सा कपड़ा। और अभी करीबन बज चुके हैं 10 और लड्डू को मैंने मंदिर से आते के साथ ही उनको मतलब जो खीरे वगैरह के साथ में लिटा दिया था, क्योंकि उनका 12 बजे जन्म कराना है। और अब मैं बना रही हूँ पहले माखन मिश्री का प्रसाद, उसके बाद मैं बनाऊँगी पंजीरी वाला प्रसाद, धनिया पंजीरी जो होती है वो। तो अभी पहले मैं माखन बना लेती हूँ और इसी तरीके से मेरे 2-3 घंटे पूरे हो जाएंगे। तो क्या क्या बना रही हूँ मैं देखना। और मैंने लड्डू के लिए बनाया है माखन। तो देखिए माखन भी मैंने थोड़ा ही बनाया, ज़्यादा नहीं बनाया, क्योंकि बस लड्डू को ही भोग लगाना है माखन मिश्री का। तो माखन मैंने अलग से रखा और मिश्री को अलग कटोरी में रखा। और अब मैं बनाऊंगी धनिया पंजीरी का प्रसाद। और आज ना इतना मतलब अच्छा लग रहा था, और शायद नारियल पानी की एनर्जी भी थी, क्योंकि मैंने नारियल पानी पी लिया था सुबह भी और शाम को एक बार जब पानी पीते हैं तब भी। वरना मेरे तो इतनी तेज़ सर में दर्द हो जाता है ना कि मैं शाम तक कोई काम नहीं कर पाती ही। लेकिन आज हो सकता है भाई भगवान जी की कृपा भी हो कि मुझे कुछ ना हुआ हो और एनर्जी ऐसे ही बरकरार रही हो। तो बस शायद उन्हीं की कृपा होगी। और इतना सब कुछ मैंने उनके लिए बना भी लिया। तो बस अब मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स कट किए, उनको फिर से फ्राई कर लिया। और थोड़े से धनिए को भी मैंने 1 चम्मच घी में फ्राई कर लिया। उसके बाद मैंने इसमें बूरा मिक्स कर दी और जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किए थे वो भी इसमें ऐड कर दिए। मखाने तो मैंने सारे ही भून लिए थे, क्योंकि मुझे मखाने की खीर भी बनानी थी। और थोड़े से मैंने मखानों को पीस करके और इसके अंदर ऐड कर दिया और पंजीरी का प्रसाद हो चुका है रेडी। और अब मुझे बनानी है मखाने की खीर, तो मैंने वो बनाई। तो ये काफ़ी सारी मिठाइयाँ हो गई थी और मैं सोच रही थी जो घिया होती है, लौकी होती है, उसकी बर्फ़ी बनाने की भी, लेकिन बस टाइम भी हो गया था और बहुत सारी मिठाइयाँ भी हो गई थी, इसलिए मैंने घिया की बर्फ़ी नहीं बनाई। उसको मैं फिर कभी ट्राई करूँगी, मतलब ट्राई क्या करूँगी, मैंने पहले भी बना रखी है लेकिन आज नहीं बनाई तो फिर कभी जब मन होगा तब बना लूँगी। और उसके बाद बस टाइम होने वाला था, 15 से 20 मिनट बचे थे। और आज हमारी याशी भी नहीं सोई, तो उसको भूख लग गई थी तो वो एप्पल खा रही थी। और अब मैं लगा रही हूँ भोग के लिए थाल। तो बस 12 बजने में थोड़ा सा टाइम है और मैंने पूरा अपना थाल सजा दिया और सब में रखी तुलसी पत्ते। और मैं आपको एक बार दिखा भी दूँगी सारी चीज़ें। देखिए मैंने पूरा थाल रेडी कर दिया है। और ये छोटी जो कटोरी है ये चांदी की है, जिसमें मैंने पिछली बार भी लड्डू को भोग लगाया था। और पंचामृत मैंने इसमें डाला है, जो मैं लड्डू को पंचामृत का भोग लगाऊंगी। और करेक्ट 12 बज चुके हैं और अब मैं करा रही हूँ अपने लड्डू गोपाल जी का जन्म। तो मैंने पहले इनको उठाया और उसके बाद फिर इनको पंचामृत से स्नान कराया। तो स्नान करते वक्त मैंने इनको नहीं दिखाया। उसके बाद फिर मैंने इनको नई वाली ड्रेस पहनाई, पोशाक, और इनका श्रृंगार किया। इनको मतलब काफ़ी देर झूले पर भी बिठाया और बहुत ही अच्छे और प्यारे लग रहे थे। और उसके बाद फिर मैंने इनको लगाया, जितनी भी चीज़ें भोग की थी उन सब से भोग लगाया। दिन बिताया और भोग प्रसाद मैंने लगा दिया। पूरा दिन में जितना भी भोग वगैरह बनाया उन सब में पूरा दिन कैसे बीत गया पता भी नहीं चला। और इनकी अब मैंने आरती कर ली है और प्रसाद दे दिया, प्रसाद का भोग लगा दिया है। तो बस आज का दिन यहीं पे ख़त्म होता है और अभी चांद देख के फिर मैं अपना व्रत खोलूँगी। तो बस ये थी आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।